नमस्कार, मेरा नाम धनराज माहेश्वरी है और हम आज बात कर रहे हैं यूनिवर्सल इंफ्राटेक कंपनी के बारे में और कंपनी की शुरुआत के बारे में। तो शुरुआत जो मेरे करियर की रियल एस्टेट में हुई है वो सन 2012 से हुई है। 2012 से लेकर 2016 तक 4 साल तक अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैंने काम किया। वहाँ पर होने वाली समस्याओं को बहुत बारीकी से देखा, परखा, समझा और उसके सॉल्यूशंस पर 4 साल तक लगातार विचार किए कि ये जो समस्याएं आज मार्केट में हैं, ये जो चैलेंजेस आज कस्टमर्स के साथ आते हैं और रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग जो रियल्टर होते हैं उनके साथ जो सेल करने के बाद जो चैलेंजेस आते हैं उनके सॉल्यूशंस पर एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल का नाम जो रखा गया वो रखा गया यूनिवर्सल इंफ्राटेक। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा उज्जैन रोड पर हॉलमार्क होम्स के नाम से हमने लिया और उसकी काफ़ी टाइमली हम लोगों ने उसको सेल किया और वहीं से हमारी कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट काफ़ी विजयनगर के पास में काफ़ी अच्छे से हमने सेल किया। और इनिशियल जो हमारी कोर विज़न हमारा जो कंपनी का है वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, इसके दो मेन पिलर हैं। तो हम लोगों ने हमेशा जो क्लाइंट को हर्डल्स आते हैं, रियल्टर्स को जो हर्डल्स आते हैं, उनके परमानेंट सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया। ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को हमने हमारा बेस बनाया और 2016 से लेकर आज 2025 9 साल कंपनी पूरे कर रही है। इन 9 सालों में हमने 30 से अधिक प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, सक्सेसफुली सोल्ड आउट किए हैं। और आज हमारे पास में अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो 3000 लोगों से ज़्यादा हमारे पास में डिलीवर्ड क्लाइंट बेस है, जिन लोगों को हम प्रॉपर्टीज़ टाइमली डिलीवर कर चुके हैं। 100+ हमारे पास में हमारी फुल टाइम एसोसिएशन है जो कि हमारे साथ रेगुलर आज की स्थिति में 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। 2018 में मुझे एक सीन याद आता है, उस समय हमने गौतम रेसिडेंसी के नाम से एक प्रोजेक्ट मार्केट किया था। वो प्रोजेक्ट को मैं अब टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। टर्निंग पॉइंट ऐसे कि वो प्रोजेक्ट जिस बिल्डर ने बिल्ड किया था वो पूरी बिल्डिंग बना चुके थे और उनसे यूनिट वहाँ पर 2 या 4 यूनिट सेल हुई थी टोटल 48 यूनिट्स में से। तो उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। उन्होंने हमसे मीटिंग किया, प्रोजेक्ट को हमने हमारे हाथों में लिया और हमने हमारी स्ट्रेटजीज़ के साथ उसको 4 महीने में पूरा सोल्ड आउट किया। तो ये हमारी कंपनी के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था उस समय। कोर वैल्यूज़ जो हमने फाउंडेशन के समय ही डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करेंगे। ये परंपरा 9 साल से हमारी चल रही है। आज हम हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे बिल्डर्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर काम करते हैं और जितने भी हमारे बिल्डर्स हैं वो काफ़ी रेपुटेड हैं, इंदौर के टॉप हैं। ये हमारी यूनिक अप्रोच शुरू से रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने कंप्लाइंसेस होते हैं लाइक रेरा और लीगलिटी से रिलेटेड जितने कंप्लाइंसेस होते हैं लाइक टीएनसी, डाइवर्जन, विकास अनुमति, बिल्डिंग परमिशन, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की स्टेज पर आने के बाद, रेरा कंप्लाइंस कंप्लीट होने के बाद हम प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। इससे क्लाइंट और हमारे बीच में जो है हमेशा ट्रस्ट बना रहता है। इन बिटवीन आवर जर्नी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, लाइक जैसे जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, नोटबंदी भी हमने देखा और रेरा भी हमने देखा। और अगर जर्नी की बात करें तो कोविड भी हमने फेस किया, उसके जो साइड इफेक्ट हैं रियल एस्टेट में या जो उसकी पॉजिटिविटी है उसको भी हमने फील किया। शुरुआत से ही हमारी जो अप्रोच है वो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच है। हम क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए ही ज़्यादा काम करते हैं, उनको प्रॉम्प्टली सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उनका सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन होता है। इस 9 साल की जर्नी में ट्रस्ट ही हमारा सबसे बड़ा फाउंडेशन की ऑफ सक्सेस रहा है कि सबसे ज़्यादा हमने ट्रस्ट के ऊपर ही काम किया है। बीइंग ए लीडर, जो हमारी सोच है, पर्टिकुलर मेरी अगर सोच है तो वो ये है कि लीड बाय एन एग्जाम्पल। मतलब पहले हम खुद को साबित करें, उस काम को खुद करें और फिर हमारी टीम को वो करने के लिए कहें। हमारी कंपनी इसी सिद्धांत पर काम करती है। चाहे मैं भी हूँ तो मुझे भी डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और ट्रस्ट के साथ में काम करना होता है और वही चीज़ जो है टीम आगे कॉपी करती है। बैक ऑफिस की बात करें या सेल्स की बात करें, दोनों में ही ये सेम अप्रोच होता है। सो एज ए टीम लीडर मैं बात करूं तो लीड बाय एन एग्जाम्पल जो है वो मेरा फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हमारे बाकी टीम लीडर्स में भी जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मैं अपनी टीम को टफ समय में कैसे मोटिवेट रखता हूं।
तो टफ समय आता है, सभी की ज़िंदगी में आता है, सभी के बिजनेस में आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो टफनेस उतनी फील नहीं होती है बिकॉज ऑफ दैट कि जो टीम के मेंबर्स हैं हमारे, वो लाइक ए फैमिली हम लोग ट्रीट करते हैं। सारे सेलिब्रेशंस हम लोग साथ में करते हैं, चाहे उनके बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गई, या उनसे रिलेटेड जो भी सुख दुख होते हैं वो भी हम आपस में बांटते हैं। तो बीइंग ए टीम लीडर वो हमारा रोल भी होता है और टीम के अंदर ये मोटिवेशन भी रहता है। साथ में अगर कोई अगर टफ समय आ भी जाता है तो उस समय हम लोग टीम के जो एफर्ट हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको मैं ये समझाता हूँ कि चैलेंजेस जो हैं वो टेम्परेरी है बट हमारा विज़न लॉन्ग टर्म है। 3 एडवाइस जो मैं यंग जनरेशन को या जो रियल एस्टेट सेगमेंट से जुड़े हुए नए लोग हैं उनको देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना करियर रियल एस्टेट में बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये काम करना है कि आपको डीप नॉलेज ऑफ द मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, उसका डीपली नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दूसरा एडवाइस ये है कि हमेशा काम करें आप तो रेपुटेड कंपनी के साथ, रेपुटेड ब्रांड के साथ ही काम करें, चाहे वो रेपुटेड मार्केटिंग कंपनी हो या रेपुटेड बिल्डर हो। तीसरी एडवाइस ये है कि आज का जो ज़माना है इनोवेशन का ज़माना है, नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। तो तीसरी एडवाइस मेरी यही रहेगी कि जो है डिजिटल पर फोकस करें, चाहे मार्केटिंग हो गया, चाहे आपकी प्रोफाइल हो गई या व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी टेक से भी होने की हमें ज़रूरत है। इंदौर सिटी जो है वो मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहा है। इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, एक मॉडर्न सिटी है, टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी आगे बढ़ रहा है, साथ ही क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी है। तो इंदौर का डेवलपमेंट ने हमेशा पूरे इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। काफ़ी सारे निवेश यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के हो रहे हैं। सभी टीम मेंबर्स को, मेरे सारे क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस बात पर। इन 9 सालों के सफ़र में जो हमने पाया है वो ये पाया है कि घर लेने की जो प्रोसेस है एक ग्राहक की, उसको हमने काफ़ी आसान बना दिया है और काफ़ी आसानी से व्यक्ति हमारे साथ जो है घर ले सकता है, भरोसे के साथ ले सकता है। जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था उसको हमने काफ़ी ईजी कर दिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फास्ट, गो अलोन। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फार, गो टुगेदर। इसी को मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बहुत तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चल सकते हैं, और यदि जीवन में बहुत लंबा चलना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी के साथ चलना चाहते हैं तो साथ में चलें। इंडिविजुअल सक्सेस पर फोकस ना करके एक कलेक्टिव फोकस पर आप लोग अपना ध्यान केंद्रित करें और उसी में जो है एक बड़ी सफलता आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।